हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एडिटोरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 देखने वाले हैं और इसमें हम लोग जो है केंद्रीय बजट 2025-26 में जो आया हुआ है उससे संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है बजट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स है उसमें क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर रहने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को जो है पूरा अंत तक वॉच कीजिएगा और प्रश्नों को जो है ध्यानपूर्वक सुनिएगा, तभी आप लोग को जो है बेनिफिट मिलने वाला है। और इससे पहले जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 16 तक जो है पहले ही डिस्कस करा चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप लोग इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप लोग वहां से देख सकते हैं। और अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें से कि जीके जीएस का प्रश्न पूछता है, तो उन सभी के लिए करंट का वीडियो जो है बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट जो है कब पेश किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 फरवरी 2025 को जो है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में दूसरा बजट पेश किया गया है। और जो बजट है हमेशा 1 फरवरी को 2025 में जो है पेश किया जाता है, 1 फरवरी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किए गए बजट में विकास के कितने इंजनों को रेखांकित किया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो पेश किया गया है बजट 2025-26 में, इसमें जो है विकास के 4 इंजनों को जो है रेखांकित किया गया है। और ये जो विकास के 4 इंजन है इसमें से कि पहला है आपका कृषि, दूसरा है एमएसएमई, तीसरा है निवेश और चौथा है आपका निर्यात। ये चारों को जो है विकास के इंजनों में रेखांकित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि केंद्रीय बजट 2025 की थीम निम्न में से क्या थी। आपको बजट की जो है थीम बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सबका विकास जो है केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 2025 में पेश किया गया बजट, इनके द्वारा पेश किए गए बजट का कौन सा क्रम था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8वां क्रम का जो बजट है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया 2025 में बजट था, इसका क्रम था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार कुल व्यय कितना होने का अनुमान लगाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 50,65,345 करोड़ रुपए जो है आपका केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल व्यय इतना होने का अनुमान लगाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बजट 2025-26 के अनुसार राजस्व प्राप्तियां जो है कितना होने का अनुमान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 34,20,409 करोड़ जो है राजस्व प्राप्तियां होने का अनुमान लगाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा जो है कितना होने का अनुमान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15,69,936 करोड़ रुपए जो है राजकोषीय घाटा होने का अनुमान लगाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बजट 2025-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा कितना होने का अनुमान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5,23,846 करोड़ रुपए जो है केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा होने का अनुमान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4.4 जो है राजकोषीय घाटा जीडीपी का रहने का अनुमान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बजट 2025-26 के अनुसार राजस्व घाटा जीडीपी का कितना परसेंट रहने का अनुमान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.5% जो है राजस्व घाटा जीडीपी का रहने का अनुमान है और राजकोषीय घाटा कहेगा तो 4.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बजट 2025-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना परसेंट रहने का अनुमान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0.8% जो है जीडीपी का प्राथमिक घाटा रहने का अनुमान लगाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बजट 2025-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना परसेंट रहने का अनुमान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0.3% जो है प्रभावी राजस्व घाटा रहने का अनुमान है। देख लीजिए एक बार फिर से, राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी का 4.4 रहने का अनुमान है और राजस्व घाटा जो है जीडीपी का 1.5 रहने का अनुमान है और प्राथमिक घाटा जो है जीडीपी का 0.8% रहने का अनुमान है और प्रभावी राजस्व घाटा जो है 0.3% जीडीपी का रहने का अनुमान लगाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बजट 2025-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा कितना रहने का अनुमान लगाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2,92,598 करोड़ रुपए जो है प्राथमिक घाटा रहने का अनुमान लगाया गया है बजट 2025-26 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बजट 2025-26 में रक्षा पर खर्च करने हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4,91,732 करोड़ रुपए जो है रक्षा पर खर्च करने का अनुमान लगाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बजट 2025-26 में शिक्षा पर खर्च करने हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
1,28,650 करोड़ रुपए जो है शिक्षा पर खर्च करने का अनुमान लगाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बजट 2025-26 में ग्रामीण विकास मद पर व्यय हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2,66,817 करोड़ रुपए जो है ग्रामीण विकास मद पर व्यय करने का अनुमान लगाया गया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ये वीडियो जो है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी लोग जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। और अगर आप लोगों को कोई और सेट का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उस वीडियो पर जो है वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि बजट 2025-26 में शहरी विकास हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 96,777 करोड़ रुपए जो है शहरी विकास हेतु आवंटित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बजट 2025-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित जो 4 इंजनों में जो है प्रथम इंजन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि से जो है प्रथम इंजन का संबंध है। जो बजट 2025-26 में विकसित भारत के लिए 4 इंजनों को रेखांकित किया गया है उसमें प्रथम इंजन जो है आपका कृषि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कि बजट 2025-26 में प्रथम इंजन के रूप में चयनित कृषि क्षेत्र के तहत कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु देश के कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 100 जिलों को जो है बजट 2025-26 में प्रथम इंजन के रूप में यानी कि कृषि के रूप में जो है चयनित कृषि क्षेत्रों में जो है कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए देश के 100 जिलों को जो है शामिल किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को जो है 3 लाख से बढ़ाकर कितने रुपए किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 लाख रुपए जो है बढ़ाकर किए जाने की घोषणा किया गया है किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। बजट 2025-26 में मखाना में उत्पादन, प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन को बढ़ाने हेतु किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में जो है मखाना बोर्ड की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है और बिहार में जो है दरभंगा में जो है मखाना बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा की गई है बजट 2025-26 के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। बजट 2025-26 में यूरिया संयंत्र की स्थापना किस राज्य में किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम में जो है बजट 2025-26 में यूरिया संयंत्र स्थापना करने की घोषणा की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। बजट 2025-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित जो 4 इंजन किया गया है उसमें दूसरे इंजन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एमएसएमई से जो है विकसित भारत 2025-26 में जो बजट पेश किया गया है उसमें जो 4 इंजन को रेखांकित किया गया है उसमें दूसरा इंजन जो है आपका एमएसएमई है। पहला इंजन जो था आपका कृषि था और दूसरा इंजन जो है आपका एमएसएमई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। बजट 2025-26 में एमएसएमई के लिए ऋण कवर को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर जो है कितना किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 करोड़ कर दिया गया है। एमएसएमई के लिए ऋण कवर को जो है 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपया कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। बजट 2025-26 में किए गए घोषणा के अनुसार किस राज्य में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में जो है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है कि बजट 2025-26 में रेखांकित 4 इंजनों में जो है तीसरा इंजन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निवेश से है। रेखांकित जो 4 इंजन किया गया है बजट 2025-26 में उसमें से तीसरा इंजन जो है आपका निवेश है। पहला इंजन जो था आपका कृषि था और दूसरा इंजन जो था आपका एमएसएमई था और तीसरा इंजन जो है आपका निवेश है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत कितने नए गंतव्यों को शामिल करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 120 नए गंतव्यों को जो है उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत जो है शामिल करने की घोषणा की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। भारत सरकार कई वर्ष 2025-26 में कितने डे केयर कैंसर केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 200 जो है भारत सरकार के वर्ष 2025-26 में डे केयर कैंसर केंद्र खोले जाने की योजना बनाई गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। बीमा क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 74% से बढ़ाकर कितने परसेंट किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 100%। यानी कि बीमा क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को जो है 74% से सीमा बढ़ाकर जो है 100% कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। नई कर व्यवस्था के अनुसार 12 लाख रुपए तक की आय पर कितना आयकर निर्धारित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0% जो है नई कर व्यवस्था के अनुसार 12 लाख रुपए तक की सीमा पर जो है 0% टैक्स लगेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। बजट 2025-26 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती को 50,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
1,00,000 रुपये, यानी कि बजट 2025-26 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती की सीमा जो है 50,000 से बढ़ाकर जो है 1,00,000 रुपये कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। केंद्रीय बजट 2025-26 में किराए पर कटने वाले स्रोतों पर कर कटौती यानी कि टीडीएस की सालाना सीमा जो है 2.4 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6 लाख रुपये। यानी केंद्रीय बजट 2025-26 में किराए पर कटौती काटने वाले जो है स्रोत यानी कि कर कटौती पर सालाना सीमा जो है 2.4 लाख से बढ़ाकर जो है 6 लाख रुपए कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर रिटर्न यानी कि ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न जो है दाखिल करने की समय सीमा 2 वर्ष से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4 वर्ष कर दिया गया है। आयकर रिटर्न यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न जो है दाखिल करने की समय सीमा 2 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन योजना जो है इसको कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2028 तक जो है जल जीवन मिशन योजना को बढ़ाने की घोषणा की गई है। देखिए हम क्वेश्चन और आंसर को जो है 2 से 3 बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप लोग को क्वेश्चन और आंसर जो है यहीं पर याद हो जाए, आप लोग को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। तो आप लोग बस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और पूरा मंथ अंत तक वॉच कीजिएगा, तभी आप लोग को जो है बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि को आवंटित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 67,000 करोड़ रुपए जो है जल जीवन मिशन के लिए जो है इतनी राशि को आवंटित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। केंद्रीय बजट 2025-26 में ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको बताना है कि ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण करना जो है ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। केंद्रीय बजट 2025-26 में डीप ओशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए को आवंटित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 600 करोड़ रुपए का जो आवंटन किया गया है डीप ओशन मिशन के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। केंद्रीय बजट 2025-26 यहाँ पर 36 लिख दिया है, यहाँ पर 26 होगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में किए गए घोषणा के अनुसार जो है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार राज्य में जो है बिहार राज्य के सुल्तानगंज यानी कि भागलपुर में जो है आपका ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनाने की घोषणा की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। केंद्रीय बजट 2025-26 में मनरेगा हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 86,000 करोड़ रुपए जो है केंद्रीय बजट 2025-26 में मनरेगा हेतु आवंटित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। कृषि के संदर्भ में केंद्रीय बजट 2025-26 का मुख्य फोकस क्या है? आपको बताना है 40 नंबर क्वेश्चन में कि कृषि के संदर्भ में केंद्रीय बजट 2025-26 में मुख्य फोकस क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना और किसानों की आय को सुधारना जो है केंद्रीय बजट 2025-26 का मुख्य फोकस है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत आत्मनिर्भरता मिशन का फोकस किन दालों पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी यानी कि अरहर पर, मसूर पर और उड़द पर, इन तीनों दालों पर जो है केंद्रीय बजट 2025-26 में आत्मनिर्भरता मिशन का फोकस रखा गया है और ये जो मिशन के फोकस रखा गया है ये 6 वर्षों के लिए रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। केंद्रीय बजट 2025-26 में कितने जीवन रक्षक दवाओं को जो है सीमा शुल्क से पूरी तरह से छूट देने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 36 जो है जीवन रक्षक दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह से छूट देने की घोषणा की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। शिक्षा क्षेत्र में AI को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए की लागत से नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 500 करोड़ रुपए जो है शिक्षा के क्षेत्र में AI को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से जो है नया जो है सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत किस वर्ष तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2047 तक जो है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु किस एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत ट्रेडनेट की जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना किया गया है भारत ट्रेडनेट नाम से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। केंद्रीय बजट 2025-26 में किस विधेयक के तहत जो है 100 से अधिक प्रावधानों को अपराध मुक्त करने का प्रस्ताव किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जन विश्वास विधेयक जो है 2.0। इसके तहत जो है
100 से अधिक प्रावधानों को अपराध मुक्त करने का प्रस्ताव पेश किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 37.64 मिलियन डॉलर जो है भारत ने संयुक्त राष्ट्र बजट में 2025 में योगदान दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आधारभूत भू स्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करने के लिए किस मिशन की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन की जो है केंद्रीय वित्त मंत्री ने जो है आधारभूत भू स्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करने के लिए राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन की घोषणा किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। केंद्रीय बजट 2025-26 में किन समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों को प्रस्ताव किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 यानी कि चारों सही है। गरीबी पर, युवा पर, अन्नदाता पर और नारी पर। केंद्रीय बजट 2025-26 में गरीबी, युवा, अन्नदाता और नारी पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो है विकास के उपायों को प्रस्ताव पेश किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। केंद्रीय बजट 2025-26 द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025-26 में सबसे ज़्यादा खर्च किस क्षेत्र में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्षा के क्षेत्र में जो है सबसे अधिक खर्च किया जाएगा। 4,91,732 करोड़ रुपए जो है 4,91,732 करोड़ रुपए जो है आपका रक्षा पर खर्च किया जाएगा। और स्वास्थ्य पर जो आपका खर्च किया जाएगा वो 98,311 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। और शिक्षा पर जो है आपका 1,28,650 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। और ग्रामीण विकास पर जो है आपका 2,66,817 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। तो इसी के साथ जो है आपका सेट नंबर 17 समाप्त हो चुका है। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो जो है आप लोग को मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 18 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।